नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला लटकन डिज़ाइन लेके आई हूँ और आप इस डिज़ाइन को बना कर के बहुत सारे जगह पर इसे आप यूज़ कर सकते हैं। पूरा बनने के बाद मैं आपको इसे कहाँ-कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको 1-2 आइडिया भी दूँगी, जहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और इसमें स्टिच भी कम है, ऊन भी बहुत ही ज़्यादा कम लगता है और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा थोड़ा-थोड़ा ऊन बच गया था, तो उसी ऊन की मदद से मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और साथ ही फ्रेंड्स इस लटकन में आपको कितना फूल लगाना है, वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है। तो अभी हम फूल का नीचे वाला भाग बना रहे हैं, तो इसके लिए पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएँगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम यहाँ पर 4 चैन तैयार करेंगे, तो ये हमारा 4 चैन तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हमें टोटल 11 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो शुरू में जो हमने 4 चैन बनाया है, उसे मिला के हमारा टोटल 12 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो जाएगा और फ्रेंड्स जब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएँगे तो जो शुरू में हमने 4 चैन बनाया, उसी चैन की लंबाई के हिसाब से ही हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तभी हमारा नीचे का जो भाग है, वो अच्छे से तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से हमें रिंग के अंदर बनाते जाना है और फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊन जो है मोटा वाला 4 प्लाई लिया है, तो क्रोशिया हुक का नंबर 3.75 है। आप चाहे तो इसे 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी आराम से तैयार कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है, तो मैं आपको पूरा ये डिज़ाइन जो है बना कर के दिखाती हूँ। तो ये हमारा टोटल 12 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद शुरू में हमने जो 4 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और हम ऊन को इस तरीके से निकाल देंगे। फिर हम एक चैन बना के इसे अच्छे से बाँध देंगे, फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और इसके बाद हम पीछे की तरफ जो हमारा दोनों ऊन है, इसे हम अच्छे से बाँध लेंगे और जो मैजिक रिंग वाला ऊन है, उसे हम हल्के हाथों से थोड़ा खींच कर के ही बाँधेंगे। तो बस इस तरीके से हमारा फूल का नीचे का जो भाग है, वो तैयार हो गया। ऐसे ही हमें पहले नीचे का भाग तैयार करना है। एक लटकन में मैंने 6 फूल लगाया है, तो मैं इस तरीके से और 5 नीचे का भाग तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा नीचे का भाग तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर बनाएँगे। अभी हम यहाँ पर ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी रंग आपको पसंद हो। तो ऊन को हमें जोड़ना है। हमने जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, तो हम 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर बीचों-बीच पहले ऊन को जोड़ेंगे और फ्रेंड्स अभी हमें पफ स्टिच से ही डिज़ाइन को आगे बनाना है। तो फंदे को हम लगभग 1 इंच के हिसाब से खींचेंगे और इसके बाद हम फिर से क्रूस में फंदा लेंगे और बीच में डालते हुए निकालेंगे। जो हमने पहला फंदा निकाला, उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें फंदा निकालना है। तो यहाँ पर हम टोटल 6 बार फंदे को निकालेंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चैन बनाएँगे और इसके बाद नीचे से 2 ट्रिपल क्रोशिया को छोड़कर ये जो हमारा बीच में जाली है, यहाँ पे हम फिर से एक पफ स्टिच बनाएँगे और फ्रेंड्स हम जब भी पफ स्टिच बनाएँगे, जो हम पहला फंदा खींचेंगे, उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें बनाना है और पफ स्टिच आपको कितना मोटा रखना है या फिर पतला रखना है, तो उसी के हिसाब से आप फंदा निकालिएगा। तो यहाँ पर मैं 6 बार फंदा निकाल कर के पफ स्टिच बना रही हूँ। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है और टोटल हमारा 6 बार पफ स्टिच जो है तैयार होगा और बीच में हम 1 चैन का दूरी रखेंगे। तो हमने 3 बना लिया और हम 3 बना लेते हैं।
तो ये हमने 6 बार पफ स्टिच बना लिया। इसके बाद सबसे पहला वाला जो पफ स्टिच है उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हमें 2 पफ स्टिच के बीच में डिज़ाइन बनाना है। तो बीचों-बीच हम इस तरीके से क्रूस को लेके जाएँगे। फिर हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे और 3 चैन का जो लंबाई है उसी के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएँगे और यहाँ पर हम बीचों-बीच 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें बनाना है। सभी 2 पफ स्टिच के बीच में हमें इस तरीके से बनाना है। तो हम फिर से 2 पफ स्टिच के बीच में पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 3 चैन बनाएँगे, फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर से इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 3 चैन बनाएँगे, फिर हम बीचों-बीच यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा बनाना है। तो ये हमने पूरा डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो तीसरे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और फिर ये जो हमारा दोनों ऊन है, इसे हम अंदर की तरफ करके अच्छे से बाँध लेंगे। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें पहले फूल तैयार करना है। तो एक लटकन में मैंने 6 फूल बनाया है, तो मैं आपको 6 फूल बना करके फिर इसके आगे हमें कैसे बनाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने ढेर सारा फूल जो है तैयार कर लिया है और मैं यहाँ पर 3 लटकन बना रही हूँ। एक लटकन में मैंने 6 फूल रखा है। तो अब हम डोरी बनाएँगे। तो इसे बनाने के लिए हम टोटल 60 चैन यहाँ पर तैयार करेंगे और नीचे हम थोड़ा-सा ऊन छोड़ कर के फिर हम 60 चैन तैयार करेंगे और जो हमने नीचे ऊन छोड़ा है उसमें हमें फूल लगाना है, तो उसी के हिसाब से ही आप ऊन थोड़ा-सा छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से पहले हम 60-60 चैन तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 60 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा एक डोरी जो है तैयार हो गया। अब हम इसी तरीके से एक और बनाएँगे और उसमें हम 80-80 चैन से डोरी तैयार करेंगे। तो अभी हम 80 चैन वाला डोरी तैयार कर लेते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर जो डोरी का जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके चैन ले सकते हैं। अगर आपको छोटा बनाना है तो कम चैन से भी तैयार कर सकते हैं। तो पहले हम 2 डोरी तैयार कर लेते हैं, 60 चैन वाला और 80 चैन वाला। तो ये देखिए, ये मैंने 60 चैन वाला तैयार किया और ये वाला 80 चैन से मैंने तैयार कर लिया। अब ये जो हमने जो थोड़ा-सा ऊन छोड़ा था,
तो अभी हम सुई की मदद से हम इसमें फूल लगा देंगे और इसमें कौन-सा कलर का फूल लगाना है वो सब आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लगा देंगे। तो दोनों डोरी में 2-2 फूल लगाएँगे तो टोटल अभी हमारा 4 फूल लग जाएगा। तो एक डोरी में हमने 2 फूल लगा लिया, अब हम इसे बाँधेंगे। तो फूल को थोड़ा पीछे करेंगे और फिर ये जो हमारा किनारे का भाग है, यहाँ पे हम गाँठ बाँध देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अच्छे से बाँध देंगे ताकि फूल जो है हमारा ना निकले। तो ये हमारा नीचे का भाग हो गया। अब हम फूल को इस तरीके से आगे कर देंगे। तो ये हमारा एक फूल जो है अच्छे से सेट हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें सभी को करना है। तो एक हमने कर लिया, इसे भी हम कर लेते हैं और इसके बाद ये जो हमारा दूसरा डोरी है उसमें भी हम 2 फूल लगा कर के अच्छे से उसे बाँध देंगे। तो ये हमारा दोनों डोरी जो है तैयार हो गया। एक को हमने 60 चैन से बनाया और दूसरे को 80 चैन से। अब हम पत्ता तैयार करेंगे। तो पत्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम टोटल 21 चैन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम चैन बना लेते हैं और इसके बाद हमें सभी चैन में स्टिच बनाना है। तो फ्रेंड्स पत्ता बनाने से पहले आप सारा जो स्टिच है एक बार कहीं लिख लीजिएगा, तब आपको जो है बनाने में आसानी होगा। तो ये हमारा टोटल 21 चैन तैयार हो गया। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ऊपर से ये जो हमारा ये दूसरा वाला चैन है वहां से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 4 चैन में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। 3 डबल क्रोशिया हो गया और ये 4। तो डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा पत्ते का ऊपर का जो भाग है, एक भाग जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी इधर जो है बनाना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 4 चैन में 4 बार एक-एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, 2, 3 और ये 4। इसके बाद वाले चैन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक चैन बचेगा। तो इस एक चैन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, 2 और ये 3। तो ये हमारा पत्ते का जो ऊपर का भाग तैयार हो गया। अब हम दूसरा भाग उस तरफ जो है काम करेंगे। इस तरफ अभी हमें काम करना है।
तो इधर से हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो पहला चेन है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर इसके बाद वाले चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा एक पत्ता जो है पूरा तैयार हो गया। ये हमारा एक पत्ता जो है तैयार हो गया। अब हम उस तरफ भी जो पत्ता का जो ऊपर का भाग है उसे हम तैयार कर लेते हैं। तो पहला वाला चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया। इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। उसके बाद हम एक और बनाएंगे। 4 बार हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद वाले चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद जो हमारा चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद ये जो हमारा चेन है यहाँ पे हम एक और सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। और फिर ये जो बीचों बीच हमारा चेन है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करते हुए इसे हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पूरा जो है पत्ता तैयार हो गया। और पत्ता तैयार हो जाने के बाद ये जो हमारा पीछे की तरफ का जो ऊन है इसे हम अच्छे से बांध करके छुपा देंगे। तो हमारा 2 लटकन और 1 पत्ता जो है तैयार हो गया। अब हम इसे जोड़ेंगे। तो हमने जो 2 लटकन बनाया था उसे हम अपने हिसाब से इससे पहले हम छोटा-बड़ा करते हुए सेट कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम फिर से 20 चैन तैयार करेंगे और नीचे हम थोड़ा-सा ऊन छोड़ देंगे। उस ऊन में हमें फूल को लगाना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 20 चैन ले रही हूँ, और यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से चैन जो है ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा 20 चैन तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमने दोनों लटकन को सेट किया था, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए दोनों को हम बांध लेंगे। तो इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे। एक बार और हम दोनों को पकड़ते हुए सिंगल क्रोशिया कर देंगे, ताकि ये दोनों जो है अच्छे से बंध भी जाए, निकले ना। और इसके बाद हम यहाँ पर चैन बनाएंगे। तो ये जो चैन है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टोटल 80 चैन ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो चैन है ये आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। जितना लंबा आपको बनाना है आप वो कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 80 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। यहाँ पर भी हमें फूल जोड़ना है, इसीलिए हम थोड़ा सा ऊन छोड़ देंगे। और ये जो हमने 20 चैन बनाया था, यहाँ पर जो ऊन छोड़ा था यहाँ पर हम फूल को लगाएंगे। और साथ ही ये जो हमने 80 चैन बनाया है, तो यहाँ पर हम इसे पहले सुई की मदद से ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बीचों बीच बनाया था यहाँ से हम निकाल लेंगे। और ये फ्रेंड्स आराम से निकल जाता है, ये देखिए। और इस जो ये वाला जो डोरी है इसे आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितना लंबाई रखना हो उस हिसाब से आप इसे
सेट कर सकते हैं, वो आराम से जो है निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से। और इसके नीचे भी हमने जो रस्सी चैन बनाया है, इसके नीचे भी ये जो हमारा ऊन है, इसमें भी हम फूल लगा देंगे। तो मैं आपको दोनों में जो है फूल लगा करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमने फूल को लगा दिया और इसमें टोटल हमारा 6 फूल लगा है। अब हम पत्ता और मोती ऊपर में लगाएँगे। मोती लगाने से फ्रेंड्स आप इसका जो ऊपर का जो लंबाई है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम लगा लेते हैं। तो इसके लिए बीचों-बीच हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसे हम पकड़ते हुए हम जो है ये जो हमारा डोरी है, इसे हम बीचों-बीच से निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे 4 प्लाई मोटा वाला ऊन से बनाई हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा-सा इसे निकालने में दिक्कत हुआ। अगर आप पतला ऊन से बनाएँगे तो आराम से ये निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले एक-एक चैन करके निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से एक भाग में मैंने निकाल लिया, अब दूसरे भाग में मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। तो ये हमारा पत्ता जो है अच्छे से इसमें चला गया। अब इसे हम नीचे की तरफ कर देंगे और इसके बाद हम इसी तरीके से मोती भी लगा देंगे। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला लटकन तैयार हो गया। कम समय में ही ये तैयार हो जाता है, तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरीके से मैंने 3 बनाया है। अब मैं आपको इसे कहाँ-कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसे इस तरीके से पर्दे में लगा सकते हो और इसमें जो नीचे का जितना भी फूल है, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं और ऊन का भी जो कलर है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और साथ ही आपके घर में अगर बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है या फिर आपको किसी को गिफ्ट में देना है, तो आप इस तरीके का बना कर के दे सकते हो। इसके साथ ही आप जो फ्रिज का जो हैंडल होता है, इसमें आप ऐसा बना कर के लगा सकते हो। इस तरीके का डिज़ाइन जो है आप डेली यूज़ में भी आप कर सकते हो। ये नीचे की तरफ डिज़ाइन रहता है, तो बार-बार जो है फ्रिज का डोर खोलने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस तरीके का बना कर के फ्रिज का हैंडल में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसका यूज़ हैंड बैग में इस तरीके से लगा कर के कर सकते हो या फिर बच्चे का जो स्कूल बैग होता है उसमें भी आप लगा सकते हो और फूल की जगह आप चाहे तो 1 या 2 स्ट्रॉबेरी भी छोटे साइज़ का बना कर के आप लगा सकते हो, देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और फ्रेंड्स ये वाला जो मैंने लटकन बनाया है, इसमें जो लंबाई जो है ऊपर का जो मैंने 100 चैन 100 चैन लेकर के बनाया है, इसे मैं कार में लगाऊँगी। लगाने का तरीका हमारा इसी तरीके से रहेगा। कार के सामने जो मिरर होता है आईना, उसमें मैं इसे लगाऊँगी और इसके अलावा आप चाहे तो इस तरीके का ज़्यादा से करके लटकन बना के दरवाजे के दोनों तरफ या फिर कहीं भी आपको जहाँ अच्छा लगे, इस तरीके का आप बना के लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सारा तरीका बता दिया। इसमें से जो भी अच्छा लगे आप इस तरीके का बना करके अपने घर को सजाइए और डिज़ाइन अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।